मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने जीवन को दिन पर दिन बेहतर से बेहतर बनाने में कार्य कर रहे होंगे। देखिए गाइस, जीवन आपका है, इसको बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। हम अपने सोच, अपने कर्मों से ही अपना जीवन निर्मित करते हैं। तो आपको भी अपना जीवन खुद ही निर्मित करना है। हम एक टैरो रीडर जो होते हैं ना, वो आपको लाइफ की गाइडेंस दे सकते हैं, आपको मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य हम नहीं बना सकते, वो बनाना आपके ही हाथ में है। लेकिन हम आपको बता सकते हैं, एक सही गाइडेंस देकर आपको मार्ग दिखा सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ऐसा करिए, इस तरह से वर्क करिए। एक बेहतर मोटिवेशन के तौर पर आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में हम जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना हम करेंगे। लेकिन अपने जीवन को बेस्ट से बेस्ट बनाना केवल और केवल प्रत्येक मनुष्य के हाथ में है। ठीक है, तो जीवन में सुख और दुख सब आते हैं। जीवन संघर्षों से भरा है। जो चुनौतियों का सामना करते हैं उनके जीवन में परेशानियां क्या होती हैं? भागती हैं, उनसे भागती है। और जो लोग परेशानियों से भागते हैं ना, तो परेशानियां उनके पास भाग भाग कर आती हैं। तो इसलिए परेशानियों से कभी भागे नहीं, उसका डट कर सामना करें। ठीक है, तो तभी आपको आपके जीवन में क्या होता है, अनुभव भी मिलता है, आप कुछ सीखते भी हैं और आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं, परेशानियों को काट कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही खूबसूरत सा और सुंदर सा टॉपिक हम लेकर आए हैं कि हु विल यू मैरी, आपसे कौन विवाह करेगा। ठीक है, तो आपका विवाह किससे होगा, किससे होगी आपकी मैरिज, आपकी शादी। तो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, हु विल यू मैरी। तो आपकी शादी किससे होनी है, इस पे पिकाकार रीडिंग होनी है। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर सी दो ब्यूटीफुल सी तस्वीर है। ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती हैं तस्वीरें, जिसमें कि फर्स्ट में है शिव एंड पार्वती का हाथ पकड़े हुए, एक दूसरे के साथ यूनियन में आए हुए। ठीक है, मैरिज का एक ये तस्वीर है, हाथ थामने का। सेकंड पिक्चर्स में आप देखेंगे कृष्ण और राधा का, जो एक दूसरे के साथ हाथ का धागा लिए हुए। ठीक है, ये तस्वीर है। तो ये एक तस्वीर है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर, जिसमें कि आपकी इंट्यूशन, आपका अंतर्ज्ञान जो कहता है, इंट्यूशन जानते हैं ना आप, हमारी इंट्यूशन क्या होती है। जब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तभी हम अपनी इंट्यूशन की बात सुन पाते हैं। ठीक है, और अगर वो बैलेंस्ड होता है तभी। और ये आपके अंतर मन से जो आवाज़ आती है ना, इनर वॉइस, तो वो भी इंट्यूशन के थ्रू आती है। तो आप अपनी अंतर मन की आवाज़ सुनिए और अपने विवाह को लेकर जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, अच्छे सोचते हुए, उस मन में अपनी एक अच्छी कामना रखते हुए एक प्यारी सी तस्वीर को पिक कर लीजिए। ठीक है, पाइल 1 पे नंबर भी है 1176 एंजल नंबर, वही नंबर है पाइल 2 पे 3693। तो एक नंबर के थ्रू भी आप पिक कर सकते हैं या फिर एक तस्वीर के थ्रू भी। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जिन्होंने पहली तस्वीर को पिक किया है 1176 नंबर वाली, 1176 नंबर वाली पहली तस्वीर को, कि आपका विवाह किससे होगा, कौन आपसे विवाह करेगा, हु विल यू मैरी। ठीक है, तो फुल डिटेल्स बताएंगे, रीडिंग में क्लैरिटी पूरी हम देने की कोशिश करेंगे। और यदि अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है, अपने बारे में पर्सनली कुछ जानना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। आप मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस, वो फ्री नहीं होती है, उसका चार्ज जो होता है पेड होता है। पूरी क्लैरिटी आपको दी जाती है, विद सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन 1 पाइल 1 को पिक किया है, सबसे पहले आपके बारे में देखेंगे कि आपका विवाह किससे होगा। हेलो, वेलकम ऑप्शन नंबर 1।
तो जिन्होंने पहली ये प्यारी सी सुंदर सी तस्वीर को, शिव पार्वती का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे को थामे हुए, इस पिक्चर को, तस्वीर को चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका विवाह किससे होगा, कौन आपसे शादी करेगा, ठीक है, आपका विवाह किसके साथ होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, इसको फ्यूचर स्पाउस भी बोलते हैं, आपके होने वाले भावी जीवन साथी, तो वो कौन होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो इसमें सारी क्लैरिटी निकलेगी। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आपका विवाह उनसे होगा या फिर किसी न्यू पर्सन से होगा, आखिर आपकी डेस्टिनी में क्या है, तो पूरी रीडिंग आपको क्लैरिटी से मिलेगी। इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखा करिए, ठीक है, और कुछ भी ऐसा मत बोलिया करिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कभी कभी कोई ऐसे कमेंट कर देते हैं ना कि बिल्कुल बकवास रीडिंग, हमसे मैच नहीं होती। देखिए, मैंने क्या बोला, ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग भी होती है, मतलब कलेक्टिव होगी चाहे पिका कार्ड, लेकिन कलेक्टिव केवल एक आप नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। तो बहुत सारे सारे लोगों की ऑल द पीपल्स जो एनर्जी होती है वो खींच कर आती है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि किसी पे रेजोनेट करती, किसी पे नहीं, और किसी पे पूरी रेजोनेट कर जाती है रीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं, पहले तो आपसे मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपसे मैच नहीं कर रही है तो आप उसको अपने संग क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो आप पे रिजोनेट नहीं कर रही होगी, लेकिन किसी और पर्सन पे वो सिचुएशन मैच हो रही होगी, तो उन पे वो रीडिंग रिजोनेट करेगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई मैच नहीं होता है कोई पॉइंट, तो आप उसको जाने दीजिए। ज़िंदगी में हर बात को अपने संग मत घुसाइए, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम हर किसी की बात को अपने ऊपर नहीं थोप सकते, है ना। तो ऐसा कमेंट करने से पहले थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं कि हु विल यू मैरी, ठीक है। सो कौन करेगा आपसे शादी, किसके साथ होगा आपका विवाह, आपके फ्यूचर स्पाउस, चलिए फुल डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बताती हूँ कि इस पर्सन की जो राशि निकल कर आई है, जिनसे आपका विवाह होगा, जो आपसे मैरिज करेंगे, इनकी राशि होंगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर को है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है, वर्गो साइन स्ट्रांगली है, कन्या राशि, वृश्चिक एंड कन्या ये स्ट्रांग हो सकता है इनका साइन, ठीक है। इसके अलावा ये इनका आया है वाटर एलिमेंट्स स्ट्रांग है, साथ में फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है, एंड यहाँ पर को है वर्गो एंड टॉरस, वृषभ एंड कन्या राशि, एंड इसके अलावा यहाँ पर को है एरीज, मेष राशि एंड लियो, सिंह राशि, ठीक है। तो ये साइन भी है, और सेजिटेरियस थोड़ा वो भी है लेकिन कम है, नहीं सेजिटेरियस भी स्ट्रांगली है, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो सेजिटेरियस भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो सभी निकल कर आए हैं, ठीक है। तो बात करें तो सभी साइन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि कार्ड्स में नहीं भी निकल कर आते हैं, तो यहाँ सभी आए हैं मेजर आर्काना से। सेजिटेरियस धनु राशि, वर्गो कन्या राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, और साथ में रहेगा लियो, सिंह एंड कुंभ एक्वेरियस राशि। तो ये साइन स्ट्रांगली होंगे इस पर्सन के जिनसे आपकी मैरिज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। देखिए, अभी तो आपको पता नहीं ना जिनसे आपकी मैरिज होगी, आपको रीडिंग को रिजोनेट करते रहना है कि पहले ये किस पर्सन के लिए निकल रही है कि आपकी जिससे मैरिज होगी। अगर तो फिर आपको देखना है कि यार यही डेट ऑफ बर्थ बैठ रही है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की नंबर 6 तारीख, ठीक है, 9 तारीख, 20 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 2 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख, 10 तारीख, ओके, एंड 29 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख भी स्ट्रांग है, क्या बात है, गुड, ठीक है। सो ये जो है इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। सो रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम नेम और इनिशियल की बात करते हैं, तो इस पर्सन का नेम और लेटर लगभग मैं बताऊँ सभी साइन एलिमेंट्स है, तो नेम भी सभी होंगे, किसी किसी में तो होता है कि नहीं भी होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग अल्फ़ाबेट है उनकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांगली इस पर्सन का नेम का लेटर स्टार्ट हो सकता है, वो हो सकता है आपका डी से, ठीक है, डी से, एन से, वाई से, ठीक है, एच से। इसके अलावा हो सकता है पी से, जे से, बी से, ठीक है,
एंड हो सकता है आर से, एस से, टी से, ठीक है, के से, ए से, आई से, एम से, ई से, सी से, एल से, ठीक है। तो लेकिन इतने अल्फाबेट तो हैं। अब इनमें जो स्ट्रॉन्ग नेम कौन से हैं वो मैं बताऊंगी। तो स्ट्रॉन्ग है डी, स्ट्रॉन्ग है एच, वाई, पी एंड बी, एस, एम, एल, ए, सी, एन। तो ये खास अल्फाबेट होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, एंड आर। तो ये स्ट्रांगली इनके अल्फाबेट होंगे कि जो स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पर्सन किस डायरेक्शन से आते होंगे जहां आपकी शादी होगी ना, जिनसे आपका विवाह होगा। तो एक तो ये बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के भी होंगे। स्ट्रांगली जो चांसेस बताऊं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और सेकंड जो बता रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और अगर बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए सभी शूट आए हैं तो डायरेक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, कहीं से भी डायरेक्शन से हो सकते हैं। अब अगर मैं बात कहूँ तो ज़्यादातर ये ऐसे होंगे कि जैसे आपसे या तो इनका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है, या तो बातचीत में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। देखिए रीडिंग तो पूरी खुलने वाली है, आपके लिए सरप्राइज है। और या ये आपसे जो है दूसरी कंट्री के, दूसरे शहर, दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिया में रहती हैं तो ये एब्रोड कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा समुद्र से, थोड़ा पानी से दूर वाले इलाके की जगह ज़्यादा आ रही है। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर बोलूँ। अब बोलती हूँ कि आपका विवाह किससे होगा आपके फ्यूचर स्पाउस। सो पाइल नंबर 1, जिस व्यक्ति को आपने दिल से बहुत चाहा है उनके साथ आपका विवाह होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस वही पर्सन होंगे ना जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रांगली बता दूं कि आपके एक्स पार्टनर से आपकी जो है मैरिज होगी, ठीक है। आपकी जिंदगी में मुझे दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारे कार्मिक लेकिन चैलेंजेस भी आए हैं, ठीक है। ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मतलब कि पिछले जन्म से ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। और पास्ट लाइफ का मतलब ये भी होता है कि आपका जो पास्ट रह चुका है, अतीत। कुछ लोगों के लिए जो लोग बिलीव करते हैं ना कि जैसे कोई पास्ट लाइफ, पिछला जन्म, तो ये आपके पास्ट लाइफ से भी आपके सोलमेट रहे हैं। कनेक्शन बता दूं आपका सोलमेट का है, ये आपके सोलमेट हैं। और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ वो है जो अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं। आप प्रेजेंट में रीडिंग देख रहे हो, जो पास्ट आपका बीत चुका है, पास्ट में जो आपका रिलेशनशिप रह चुका है, ये है आपका एक्स पार्टनर, आपका सोलमेट, ठीक है। और जिनसे आपकी क्या होगी, शादी होगी। आपके एक्स पार्टनर आपसे शादी करेंगे क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। उनकी मेमोरी में आप पूरी तरीके से ना फिट हो। और मैं एक चीज़ कह दूं कि पर्सन आपसे लव ही नहीं करते बल्कि आपकी केयर भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। और ये पर्सन आपके प्रति पूरी तरीके से ऑनेस्ट हैं। लेकिन आप दोनों में मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी कार्मिक चैलेंजेस भी चले हैं आप दोनों की लाइफ में ना। हो सकता है कि आपके पर्सन का कुछ कर्मा हो सकता है या आपका हो सकता है जो पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में इंटरकास्ट इशू है, एज गैप भी है, ठीक है, ये मैं बता दूं आप दोनों के बीच में, ठीक है। और जो लोग अगर यहाँ पर सिंगल भी देख रहे हैं ना, तो भी मैं उनके लिए बता दूं कि ये आपका पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का रिलेशनशिप है। और ये आपका सोलमेट है जो आपको इस जन्म में भी मिलने जा रहा है, ठीक है। आपको ये पता लगा लेना है जो लोग सिंगल है कि ये आपका सोलमेट है। आपका शादी आपके सोलमेट से होगा, आपकी जो मैरिज होगी। लेकिन इनके साथ आपका इंटरकास्ट इशू होगा, एज गैप भी इशू होगा, आप दोनों में एज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। एज गैप भी बहुत ज़्यादा होगा और साथ में कास्ट का भी। और लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों की मैरिज होगी, ठीक है। आप भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी वफादार, ऑनेस्ट हैं और आपके पार्टनर भी आपके प्रति काफ़ी ऑनेस्ट, वफादार होंगे। थोड़ा सा ये बातचीत के ऐसे होंगे ना कि बिल्कुल क्लियर बोलते होंगे, साफ बोलते होंगे, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड वाले भी होंगे,
ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी रिजर्व्ड होंगे लव के प्रति, ठीक है। थोड़ा इनमें एटीट्यूड बहुत होगा, आप में भी कम नहीं है, मैं बता दूं, आप भी थोड़ा ईगोस्टिक है, और आप भी जो है ईगोस्टिक है, और ये पर्सन भी, मतलब तब से बता दूं, आत्मसम्मानी जिसे बोलते हैं ना, स्वाभिमानी टाइप के स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे, एकदम से किसी के आगे झुकते नहीं हैं, ठीक है। और अपने सिद्धांतों पर, अपने रूल्स पर, अपने प्रिंसिपल्स पर चलने वाले व्यक्ति ये हैं, ठीक है। लेकिन आपके प्रति होंगे ऑनेस्ट, ईमानदार होंगे, साफ बोलेंगे, सच बोलेंगे और मुंह पे बोलेंगे, ठीक है। ये चीज इनके अंदर होगी, आप देखेंगे इनकी बातों में बहुत क्लैरिटी होगी, खुलकर कम्युनिकेट करने वाले पर्सन, कुछ भी छुपाने वाले नहीं, रिश्ते में मतलब आपके प्रति लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको जो कुछ भी है खुलकर क्लियर ये चीज़ों को बताएंगे। ये आपके पार्टनर के अंदर चीज़ें होंगी, आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस में, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि जिन लोगों के एक्स रह गए हैं ना, तो भी आपको पता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया नहीं, लेकिन कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जब जजमेंट का कार्ड आता है तो ये कार्मिक चैलेंजेस को बताता है कि रिलेशनशिप में आप दोनों को एक होने के लिए, मैरिज करने के लिए कई सारी कार्मिक सिचुएशंस को पहले क्या करना पड़ेगा, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, और तब जाकर ही आप दोनों एक होंगे, तब जाकर ही आप दोनों की मैरिज होगी। मतलब कि जजमेंट कार्ड से आने से ही पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स आई हैं, और लेकिन वही डेथ कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट होने जा रही है, रिश्ते में आगे बहुत अच्छा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आने वाले समय में आप दोनों फ्यूचर में एक होंगे, आप दोनों की दिख रहा है कि मैरिज होगी, और इस मैरिज में आपको क्या मिलेगा, अबेंडेंट, क्योंकि रिलेशनशिप में बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है, बैलेंसिंग आ रही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बहुत साफ होगा, सुधरा होगा। केमिस्ट्री अगर कहूँ तो आप दोनों की जो केमिस्ट्री होगी बहुत अच्छी होगी, रिलेशनशिप में बैलेंस्ड होगा, एक दूसरे के लिए हारमोनियस, और ये जो लव होगा बहुत ही ब्लिसफुल, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे भगवान की आशीष से मिली होती है ना ऊपर से, मतलब एक ब्लिसफुल, आप जानते होंगे कि काफ़ी आनंदमयी, ठीक है, जिसमें मतलब ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जिनको आशीष से बोलते हैं, तो बहुत ब्लिसफुल आपका रिलेशनशिप होगा। केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए हार्मोनियस होगा, सद्भावना होगी, रिस्पेक्ट एक दूसरे की आप दोनों करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा लेकिन कुछ ईगो भी आप दोनों में होगी, कभी कभी आप ऐसे होंगे ना कि जैसे ये नहीं झुक रहा है तो मैं क्यों झुकूं, मतलब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरी भी है, थोड़ा ये आप दोनों का ही नेचर है, थोड़ा सा ये ईगो थोड़ा है, आप दोनों की जो है हर्ट होती है। तो मतलब मैं क्यों पहले बात करूं, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों झुकूं, थोड़ा आपके अंदर भी है, थोड़ा इनके अंदर भी है, मतलब दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग तरह की आप दोनों की जो है प्रवृत्ति दिखी है, लेकिन उसके बाद दिख रहा है कि लव में ही आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे, क्लियरेंस आपको जो है सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो स्पष्ट सोच के हैं, और काफ़ी ये भी दिख रहा है कि इनका नेचर स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। बहुत ही आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है। तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है ना, जो ज़्यादा, मतलब मैं बता दूं कि पूजा पाठ पर भी बिलीव नहीं करते होंगे, ये पर्सन बिलीव करते हैं कर्मा पर। ये चीज़ इनकी बिल्कुल निकल कर आ रही है व्यवहारिकता में, कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ये कर्मा बिलीवर होंगे, कर्म पे बहुत बिलीव करते हैं। इनका मानना ये है कि जो हम अपनी डेस्टिनी तय करते हैं, अपनी किस्मत बनाते हैं, वो अपने कर्मों से बनाते हैं। तो कर्मा बिलीवर पर्सन है, बहुत अच्छा है, कर्मों को बहुत मानते हैं, तो सोच समझ कर हमें कर्म करने चाहिए, ये वाला इनका एक थॉट्स होगा। और लेकिन मैं बता दूं कि आपके अंदर भी दिख रहा है कि आप भी बहुत मैच्योर है, काफ़ी सैद्धांतिक, काफ़ी अपने चीज़ों में रूल रेगुलेशन को बहुत मानती है, काफ़ी डिसिप्लिन। ये पर्सन आपके, जो मैं बोल दूं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे काफ़ी डिसिप्लिन वाले होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके प्रति इनका दिख रहा है कि प्यार बहुत सच्चा होगा, ठीक है। एकदम डिवोशनल और एकदम मैच्योर लव का कार्ड आया है कि मतलब प्यार बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सच्चे दिल से प्यार करना, पूर्ण रूप से किसी एक के प्रति समर्पित। इनकी इंट्यूशन पावर की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी होगी ठीक है। इनकी इंट्यूशन पावर की बात करूंगी तो इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, और ठीक है, किसी चीज़ को मतलब भाप जाते होंगे एकदम से कि कुछ होने वाला है, तो जो कि बहुत स्पिरिचुअल भी है। और इनके अंदर अगर मैं कुछ शौक्स बताऊं, इनकी कुछ हॉबीज़ इनकी जो वो हो सकती हैं, ये जैसे इनको म्यूज़िक वगैरह सुनने का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है, पोएट हो सकते हैं, या अच्छा हो सकता है कि ये गाते वगैरह भी हों, ठीक है।
और ये भी मुझे दिख रहा है कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने की इनकी एक चाहत हो सकती है, या सोसाइटी पे ये कुछ वर्क वगैरह करते होंगे, ठीक है। साइकिक एबिलिटी, पकड़ इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, बहुत अच्छे और एकदम हीलर स्वभाव के भी होंगे, काफ़ी नर्चरिंग भी होंगे। ऐसा नहीं है कि नर्चर नहीं करेंगे, आपको काफ़ी नर्चर भी करेंगे, ठीक है। इनको पसंद है ये चीज़, लेकिन ये आपको एकदम ऐसा नहीं है कि बता के करेंगे, मतलब नर्चरिंग भी आपको करेंगे, केयरिंग भी आपके लिए रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे इनके अंदर दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन ना हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को हील करते होंगे, और बहुत अच्छे एडवाइज़र भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि होंगे ही होंगे, ठीक है। और ये लेकिन ना दूसरों को जज बहुत करते हैं। तो रिलेशनशिप में कई बार ऐसा है कि आपको भी आपकी गलती है सीधे बताएंगे, दिखाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कोई लड़ाई या झगड़ा करके, ऐसा नहीं, मतलब स्पष्ट मुंह पे बोल देते हैं ना, तो ये आपसे बिल्कुल मुंह पे बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है, और ये जो बोलते हैं उस बात पर बहुत टिके रहते हैं, ठीक है, अपनी बात पे टिके रहने वाले व्यक्ति होंगे। तो ये आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल सच बोल देंगे कि कहीं पर आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक्स है, आपको तुरंत दिखाएंगे और बोलेंगे कि आप इसको सुधारो। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन के अंदर जो है होगी। जज करने की इनकी बहुत अच्छी खासियत होगी, लेकिन हाँ, ये जो जज करते होंगे, मतलब ये बहुत अच्छा जज करते होंगे, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी गलत दोषी ठहरा देना, ठीक है। फिलोसफर टाइप के माइंड के होंगे, काफ़ी दार्शनिक टाइप के झुकाव इनके अंदर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं अगर इनके अंदर बोलूँ कि इनके अंदर ये हो सकता है कि ये पर्सन, अगर इनका करियर अगर मैं बोलूँ फुल डिटेल्स में, अगर रीडिंग आपको बतानी है, तो ये जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है। जज का कार्य हो सकता है कि ये करते हों, एडवोकेट हो सकते हैं, साथ में ये मुझे दिख रहा है कि हीलर तो इनका आया ही है, हीलर हो सकते हैं, या किसी साइकिक क्षेत्र से जुड़ना, जैसे माइंड रीडर होना, ठीक है। या बहुत ही एक तो या इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों से जुड़े हों, सीआईडीज़ वगैरह। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आर्मी पुलिस मैन डिपार्टमेंट में भी ये काम करते हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इनकी दिख रही है एक तो। और ये भी इनके अंदर एक बहुत अच्छा दिख रहा है कि ये कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, उद्यमी व्यक्ति, ठीक है। कुछ साइकोलॉजिकल रिलेटिव या कोई मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, जो दूसरों की मन की ना बात पढ़ते हैं, ठीक है। कोई अच्छे एडवाइज़र, सलाहकार, या बहुत अच्छे टीचर भी ये हो सकते हैं। इनका टीचिंग का फील्ड भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊंगी इसके अलावा, इनका जो करियर मुझे दिख रहा है कि वो और क्या हो सकता है, या तो ये किसी आर्टिस्टिक फील्ड से भी आते होंगे कुछ लोगों के, ठीक है। कुछ लोग जैसे बैंक सेक्टर में या अकाउंटेंट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या कोई टेक्नीशियन पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन स्ट्रांगली जो चांसेस हैं इनके, जैसे ना लॉ वगैरह के क्षेत्र से जुड़े होना, जैसे जज, एडवोकेट होना, ठीक है, फिलोसफर होना, दार्शनिक टाइप के, ठीक है। तो इस तरह का कार्य जो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर वो ज़्यादा दिख रहा है कि इस फील्ड से आते होंगे। हीलर हो सकते हैं, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं, और एक बहुत अच्छे रिसर्चर या साइंटिस्ट भी क्षेत्रों से ही आते होंगे, तो ये काम। और ऊपर से ये जो इंडियन पुलिस फोर्स या आर्मी या पुलिस वगैरह की जॉब में भी ये भी होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस, तो इन क्षेत्रों से ये पर्सन आते होंगे, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना, जैसे ये पर्सन मेरा बहुत ही बड़ा शत्रु है, कुछ लोग ऐसा भी यहाँ पर चकित हो गए होंगे, हो सकता है कि उनकी चॉइस हो कि वो अपने एक्स पार्टनर से विवाह नहीं करना चाहते हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ बता दूंगी, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, ये पर्सन आपका डेस्टाइन लव है, डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट होगा, ये लकी भी होंगे आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाया है, और आप दोनों को अलग भी किया है, ठीक है, सेपरेट भी आप हुए हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों में आया है, देखिए मैंने एक लॉन्ग डिस्टेंस बोला था, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, हो सकता है कि आप ऑनलाइन थ्रू मिले, ऑनलाइन बातें हुई है, और उसी के बाद थोड़ा कुछ टाइम बाद बातचीत होना बंद हो गई, या फिर आप मिले जुले एक दूसरे के साथ, काफ़ी बातें शेयर करी, हो सकता है कि, ठीक है। और फिर मैरिज को लेकर आगे चलने से उससे पहले यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन आ गया, ब्रेकअप तो नहीं दिख रहा, सेपरेशन आ गया, रिलेशनशिप कुछ वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो कुछ क्योंकि कार्मिक चैलेंजेस भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज आ रहा है,
ठीक है, रिलेशनशिप आपका चेंज आ रहा है, फिर से आप दोनों एक बार कमिंग टू क्लोज आएंगे, चूंकि एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि बता रहा है लेकर आएगा। और गुड लक, किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा। रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो रही, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द डेथ कार्ड न्यू बिगिनिंग रीबर्थ को बोलता है। और यहीं पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बोलता है कि चेंज, इस रिलेशनशिप में फिर से चेंज आना है। ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपकी जो मैरिज होगी वो एक डेस्टाइन मैरिज होगी। ठीक है, ये डेस्टिनी द्वारा तय पर्सन है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना चिढ़ रहे होंगे इस पर्सन से कि नहीं, मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करनी है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये तो बहुत से लोग होते हैं ना, फिर उसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं कि ये नहीं, प्यार नहीं है तो मेरा दुश्मन है। तो देखिए, ये सब कुछ जो है ना कर्मा चैलेंजिंग फेस आपको करना ही था, लेकिन उसके बाद चूंकि यहाँ पर जजमेंट बोलता है रीबर्थ एंड रिकन्सिलेशन होना है, दो कार्ड स्ट्रांगली निकल कर आ गए हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य फिर से आप दोनों को एक दूसरे से मिलाने वाला है, रिकन्सिलेशन होना है, रीबर्थ इस रिलेशनशिप में होना है, न्यू बिगिनिंग आपकी होगी ही। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये खत्म होगा, ये पर्सन खुद आपके पास चलकर आएंगे। आपके लिए रिलेशनशिप में ये दिख रहा है कि रिस्क भी उठाएंगे, रिस्क लेने के लिए ये पर्सन रेडी रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ईगो वगैरह जो मैंने बोला था ना, दोनों ही बहुत ईगोइस्टिक है, तो इस वजह से भी थोड़ा ईगो जो है आगे आ रही हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात जो आ जाती है, तो इस वजह से जो झुक नहीं रहे होंगे, यहाँ पर बात नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, अभी भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं, और ना मुझे दिख रहा है कि आप भूल पाए हो। तो यहाँ पर डेस्टिनी द्वारा तय है कि आपकी मैरिज आपके एक्स पार्टनर से होगी। और जो लोग सिंगल यहाँ पर देख रहे हैं ना, जिनका कोई एक्स नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ पर्सन है। ठीक है, ये साफ आ रहा है, और ये आपका सोलमेट है। तो आप एक चीज में निश्चिंत रहिए, आपका विवाह ऐसा होगा, सोलमेट से होगा। ठीक है, एंड आस्क यूर एंजल्स, आपसे कहा जा रहा है इन द नियर फ्यूचर, देखिए बहुत जल्द ही आपकी मैरिज होने वाली है। तो इन द नियर फ्यूचर मुझे ये दिख रहा है कि आज से लेके नेक्स्ट ईयर तक मुझे दिख रहा है कि एक तो स्प्रिंग सीजन होगा, और मैं ये बता दूं कुछ लोगों का तो ये निकल कर आ रहा है कि जो ऑटम सीजन होता है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो यहाँ पर सितंबर में हो सकता है कि आपका रिश्ता तय हो जाए, अक्टूबर नवंबर तक आपकी मैरिज होने का चांस है, एक तो अक्टूबर एंड नवंबर, या फिर नेक्स्ट ईयर आपकी होगी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई। ठीक है, मार्च अप्रैल मई और जून स्ट्रॉन्ग चांस है कि इन महीनों में आपकी शादी क्या है होगी, एंड अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये कुछ खास महीने होंगे जिसमें कि आपकी शादी होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विंटर सीजन में, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की हो सकती है कि दिसंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है चांसेस स्ट्रांगली कि इन महीनों में आपकी जो है शादी होगी, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर ही आपकी होने वाली है। सो जो भी आपका कोई सवाल ऐसा है कि जो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना अपने एक्स को लेकर, तो आस्क यूर एंजल्स, मेडिटेशन में बैठिए, अपने एंजल से बात करिए, पूछिए, आपको जरूर से कुछ ना कुछ इनर गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि बहुत सारा कार्मिक चैलेंजेस फेस करने के बाद आप दोनों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन होना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये भी करनी है कि फॉरगिव करना है। जजमेंट ये भी बोलता है ना कि फॉरगिव करें, रिलेशनशिप में माफ़ करने को भी बोलता है। और कोई और ये व्यक्ति, मैं एक बार बता दूं कि आपके साथ इंसाफ होगा, इसको अवेकन कॉल मिल रही है, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, ये बहुत चैलेंजिंग लव रिलेशनशिप है। वहीं डेस्टिनी ने बताया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, कि ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है, फॉर्चुनेट है, जुड़ा हुआ है। और यहाँ ये दिख रहा है कि रिकॉन्सिलेशन होने के साथ साथ अगर इस पर्सन ने कोई गलती की थी, कोई मिस्टेक इससे हुई है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ठीक है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, हो सकता है कि सामने से बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन ये आपसे सॉरी जरूर बोलेंगे। ठीक है, और आपको इनको फॉरगिव करना है। इससे क्या होता है कि रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलेशन बहुत जल्द होता है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाई नंबर 1 कि आपका विवाह किससे होगा, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ऑल अबाउट हमने सब कुछ बताया जहाँ तक। ठीक है, तो बाकी की रीडिंग जो आपको अगर वैसे करनी हो, अपने बारे में पूरा जानना हो, तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होती है। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम ऑप्शन नंबर 2, 3693 नंबर, जिसमें कि कृष्ण राधा का एक धागा पकड़ते हुए जो एक दूसरे के साथ तस्वीर है। यदि आपने इस फाइल को पिक को चूज़ किया था ना, इस तस्वीर को पिक किया था, तो आपका विवाह किससे होगा, हु विल यू मैरी, आपसे कौन शादी करेंगे, और किससे होगी आपकी मैरिज, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ऑल अबाउट डिटेल्स जानने के लिए रेडी हैं। सो ऑप्शन नंबर 2, जिनसे आपकी मैरिज होगी उनका स्ट्रांगली साइन अगर हम बोलें तो पाइसेस मीन राशि, लिब्रा जेमिना एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, एंड सेजिटेरियस धनु राशि। ठीक है,
तो ये साइन एलिमेंट्स यहाँ पर को स्ट्रांगली है। साथ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषी, धनु राशि, तो यहाँ पर को अर्थ एलिमेंट्स नहीं आया है, लेकिन सिचुएशन आपसे मैच होती है तो देखना है कि रीडिंग भी आपके लिए ही है, रिजोनेट करेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ साइन एलिमेंट्स आए हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ आप के पर्सन का ये हो सकता है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 तारीख। 1 तारीख बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और हो सकता है कि गाइस ना आपको 111 नंबर, ठीक है, या फिर 11 नंबर, जो कि एक बहुत पावरफुल यूनियन मैनिफेस्टेशन नंबर माना जाता है, वो आपको बहुत दिखता है, क्योंकि यहाँ पर 111 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 7, 10, 13, 14, 18, ठीक है, एंड 31। ओके, 31। देखिए 11 नंबर भी मैंने बोला था ना, बहुत खास होगा आपके लिए। ठीक है, एंड नंबर 3 स्ट्रांगली है, 31 डेट। इसके अलावा है 27, ठीक है, 27, 23, 25, 28, ठीक है। सो ये कुछ खास डेट जो है आपके लिए हो सकती है। एंड नंबर 17, ठीक है, एंड 19, तो ये डेट्स आपके लिए रहेंगी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हो सकती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। अगर नेम और इनिशियल की लेटर की फर्स्ट बात करूं तो इनका स्ट्रांगली साइन आएगा डी से, ठीक है, एच से, एंड सी से, जेड से, टी से, ठीक है। इसके अलावा आएगा के, सी, आर, टी, जी, एस, एस, एच, ओ, एम, एफ, टी, एक्स, डब्ल्यू, ठीक है, एंड जे। तो ये उनके नेम का जो है लेटर इनिशियल स्ट्रांगली हो सकता है। तो ये होगा इनका नेम का लेटर इनिशियल। ठीक है, सो और यहाँ पर क्या जानना था, अगर इनकी डायरेक्शन की बात करूँ तो ये किस डायरेक्शन से आते होंगे। ठीक है, तो इस पर्सन की जो डायरेक्शन मुझे बताऊं तो यहाँ पर डायरेक्शंस बता रही है, एक तो नॉर्थ ईस्ट साइड के आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के हो सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी डायरेक्शन के वैसे हो सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा साउथ ईस्ट, या तो ये साउथ से आते होंगे, मैं आपको बताऊं, या नॉर्थ की साइड या फिर वेस्ट की साइड। ये स्ट्रांगली जो है इनकी साइड जो है निकल कर आ रही, इस साइड से ये हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे किससे आपकी मैरिज होगी, चलिए बताते हैं। तो मैं एक पाइल नंबर 2 आपको क्लियरली बात कहना चाहूँगी, नो कन्फ्यूज़न। आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज बहुत रहते हो विवाह वगैरह को भी लेकर, किससे करनी चाहिए किससे नहीं। मैं एक आपको बात बता दूं, आपको अगर एक बात कहूँ तो आपके लिए एक तरफ से गुड न्यूज़ भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बैड न्यूज़ भी हो। अब यहाँ दोनों तरह की न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी है ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है। आपकी शादी, आपका विवाह आपके ही मैनिफेस्ट किए हुए, आपका ही जो ड्रीम है, सपना है, जिस पर्सन को आप हर समय ड्रीम में देखते हो, जिस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी। और ये ना आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। देखिए अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि दो तरह की सिचुएशन आ रही है। कंडीशन क्या है, एक तो ये दिख रहा है कि आप में से अधिकतर लोगों का यहाँ ब्रेकअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा बुरा वाला ब्रेकअप, हार्ट पेन से आप गुजरे हो। पास्ट में आपको किसी पर्सन ने एक तो बहुत कंफ्यूजन में रखा, ठीक है, थर्ड पार्टी में भी रखा है। आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत रही है। कुछ लोगों का हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल ही चल रहा हो कि ब्रेकअप हुआ है आपके इस पर्सन के साथ, जिसको आप दिन रात मैनिफेस्ट करते हो,
ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को भड़काया है आपके खिलाफ, बहुत ज़्यादा उनका माइंड वॉश कर रखा है। और अभी ये पर्सन हो सकता है ना कि आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपको जो है जब भी है या तो बुरा भला बोल देते होंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों का दिख रहा है कि फैमिली का बहुत बड़ा इशू, फैमिली का बहुत बड़ा मैटर यहाँ पर इशू, प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है। तो जो भी है, लेकिन इस पर्सन ने आपको चीट तो किया है। ये पर्सन पहले जो पास्ट में आपको धोखा दे के गए हैं, बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे हैं। इस पर्सन ने ना आप पे दिख रहा है कि भरोसा किया, और इस पर्सन ने आपके भरोसे को तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट में तो आपका मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप हो गया, कुछ लोगों का अभी भी हुआ है। ये प्रेजेंट टाइम की भी सिचुएशन, कुछ लोगों की पास्ट सिचुएशन भी, कि दिख रहा है कि किसी ने आपके साथ बड़ा ही धोखा किया है, और ये दिख रहा है कि आपको धोखा करके, छल करके चले गए हैं, और अभी भी ये पर्सन दिख रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ भी ये पर्सन जो है रिलेशनशिप में गए, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ भी रहे। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और आप काफ़ी कन्फ्यूज भी हो इस पर्सन को लेकर कि क्या करें, वेट करें या मूव ऑन कर जाएं। ऐसी भी कुछ सिचुएशन आ रही है। और कुछ लोग ना चाह कर भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है, आपको अपना हार्ट चक्र जो है वो ओपन करना है, उसको बैलेंस्ड में लाना है। और उसको कैसे लाओगे? सबसे पहले सेल्फ लव करके, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हैं, तो हम खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। हम क्या होता है, पूरी तरीके से उसी में खो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब हम खुद से ज़्यादा दूसरे को प्रायोरिटी दे देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है ना, एक तरफ से हमें अपना गुलाम बना लेता है। हम किसी के क्या होते हैं ना, गुलाम हो जाते हैं। तो हम उसके प्रति मतलब इमोशनली होते हैं, जुड़ जाते हैं कुछ चीज़ों से। तो वहाँ पर क्या होते हैं, तो कई बार हमारे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हो जाता है, धोखा मिल जाता है, और हम अपनी वैल्यू करना भूल जाते हैं, हम सेल्फ लव करना भूल जाते हैं। देखिए, लव करना अच्छा है, लेकिन खुद को भी पूर्ण रूप से किसी के प्रति इतना ज़्यादा बिलीव, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना है, किसी को बिल्कुल न्यौछावर हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति आपको गुलाम बना ले, ठीक है, कि आपको अपने अनुरूप चलाना शुरू कर दे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे कुछ दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में हुई है, और जिसकी वजह से आपको मिला है बहुत बड़ा हार्ट पेन, धोखा, ब्रेकअप, दिल टूटा है, और हार्ट चक्र क्या हो गया, वो इम्बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि आप खुद से सेल्फ लव करना भूल गए। क्योंकि आपने तो सोचा कि जो कुछ है यही है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, जी नहीं पाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या होती है कि आपको खुद से क्या कर देती है, दूर कर देती है। तो आपको बैलेंस करना है अपना हार्ट चक्र, उसको कैसे करेंगे? सेल्फ लव, खुद से प्यार करना है, खुद को, खुद की ओर ध्यान देना है, खुद की आपकी क्या क्रिएटिविटी थी, आपकी क्या हॉबीज थी, फिर से उनको करना है, क्योंकि आप उन चीज़ों से क्या हो गए, दूर हो गए। आपके फ्रेंड्स थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो एंजॉय करते थे, पहले रहते थे, वैसे नहीं रहे आप। आपने अपने आप को अलग कर दिया, अकेला कर दिया, आप मायूस होने लग गए, सैड होने लग गए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस अंधकार में ले जा रहे हो। तो वो अंधकार जो है उसको दूर करो, प्रकाश की ओर आओ, ठीक है। तो ये चीज आपके अंदर मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। और लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जोरदार मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि घाव बहुत लगे हैं आपको। इस पर्सन ने, हो सकता है कि देखिए, आपको अकेले छोड़कर चले भी गए हैं, ठीक है। इस समय आप बहुत लोनली फील कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग, तो मुझे दिख रहा है कि इस तरह भी इस रिलेशनशिप में पागल हुए कि आपको ऐसा लगा कि मैं इसके लिए अपना सब कुछ त्याग दूं। ये वाली भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों की आई, लेकिन इस पर्सन ने आपका साथ नहीं निभाया। इसने आपको क्या करा, धोखा दिया, आपको बिट्रायल करा, आपको चीट करा, आपको पीठ दिखा के पर्सन चले गए। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर को आई है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनसे आपका विवाह होगा, देखिए सिचुएशन बताना जरूरी था ताकि रीडिंग आपसे रिजोनेट हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग तो इसी पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, आप क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन को, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही जोरदार तरीके से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ उनका मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रहा है कि पूरा भी होगा। तो मैं एक चीज कहूंगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी डिजायर, अपने थॉट पर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बैलेंसिंग आएगी। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि इसमें आपके पार्टनर की कुछ गलतियां तो रही हैं, लेकिन कुछ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग रही है। थर्ड पार्टी के संग आपके पर्सन गई, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना,
अपने वश में करना, बातों से कंफ्यूज करना, बहुत कुछ करा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण भी दिख रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। तो आपके पर्सन का और ये जो चंद्र ग्रहण है ये निकलेगा, ठीक है। जो थर्ड पार्टी की असली सच्चाई, ट्रुथ जो है, हिडन ट्रुथ है, वो बाहर निकलेगा। तो आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये पर्सन अभी भी मुझे दिख रहा है कि फुल आत्मविश्वास से भरे हैं आपको लेकर। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए अभी भी स्थिर हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने इसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपकी मैरिज दिख रहा है कि इन्हीं से होगी। और कुछ लोग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि स्ट्रांगली बता दूं, किसी न्यू पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में मैं बता दूं एक न्यू पर्सन जो बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ही प्रॉमिसिंग होंगे, लव में बहुत ही ड्रीमिंग आपका ये लव होगा, जैसा आपने मैनिफेस्ट करा है ना, आपका ड्रीम लव। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, उनका फ्यूचर स्पाउस कोई न्यू पर्सन होगा। और कुछ लोग पुराने को ही, ओल्ड पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रीडिंग जो बता रही है कि आपका ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। अगर आप ही ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें किसी की क्या गलती। इंसान अपनी जिंदगी में अगर खुद ही बार बार धोखा खा के खुद उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, तो उसमें किसी का दोष नहीं, उसमें केवल आपका दोष है। क्योंकि आप उस व्यक्ति के बिना क्यों नहीं जी पा रहे, आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हो, वो आपकी भी गलती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में तो दिख रहा है कि यहाँ पर को मैनिफेस्ट जो हो रहा है वही होगा, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग तो बहुत ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कि उस रिलेशनशिप से अब जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। हीलिंग यहाँ पर उनकी चल रही है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने अपने आप को बहुत हील किया है। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग देख देख कर, या जो है मोटिवेशन वीडियो देखते हो, या ऐसी हीलिंग्स वगैरह की वीडियो देखते हो, जिससे कि आप में से कई लोगों ने ना खुद को हील कर लिया है। अब बहुत सारे लोगों में इम्प्रूवमेंट आ गई, वो पास्ट से हील होके अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस भी कर चुके हैं। जहाँ थ्री ऑफ सोर्ट्स होता है हार्ट चक्रा इम्बैलेंस, वही टेम्परेंस आता है कि हार्ट चक्रा बैलेंस। तो कुछ लोगों ने तो अपने को बैलेंस भी कर लिया है। कुछ लोग हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देख देख के अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तो यहाँ उनका दिख रहा है कि जो हार्ट चक्रा है वो बैलेंस्ड हो रहा है। तो जब हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है तो आपकी जिंदगी में क्या होता है, फिर लव आता है। आपको खुद से बहुत लव होता है, आप हील होते हैं, आपको पता चलता है कि वाकई में सेल्फ लव क्या है। तो कुछ लोगों को सेल्फ लव करना आ गया है, और उनकी जिंदगी में मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे, और ये उनका ही ड्रीम कम ट्रू होगा, ये उनका ही मैनिफेस्टेशन होगा। क्योंकि आपके अंदर बहुत, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। मैं एक चीज कह दूं कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सोचते हो, जिस चीज का सपना देखते हो, अक्सर वो सच होता है। क्योंकि आपके अंदर एक मैजिशियन का कार्ड क्या आता है, बहुत ही शक्तिवान पर्सन, बहुत ही शक्तिशाली, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, इनके अंदर वो स्किल्स होते हैं कि जो अपने जीवन में, ठीक है, अपनी डिजायर्स को कम ट्रू करने में पूरी तरीके से योग्य होते हैं। आपके अंदर बहुत पावर एबिलिटी है, और आपके ऊपर ना जैसे एक इन्फिनिटी साइन यानी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। तो यहाँ पर आपकी जिंदगी में दिख रहा है कि जो न्यू पर्सन आएंगे, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत ही क्लियर होंगे बातचीत में, बिल्कुल मुझे ये दिख रहा है कि साफ बिल्कुल क्लियर होंगे। क्लैरिटी इनके संग आपको रिलेशनशिप में मिलेगी। फर्स्ट पर्सन से तो मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिली है, न्यू पर्सन से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, बातूनी नहीं बहुत होंगे, टॉकेटिव बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन ये आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और ये मुझे दिख रहा है कि इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। इनका लव आपको अगर बताऊं सच्चा होगा, और आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू लव ही आएगा। ये जैसे डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। अब जिन्होंने ना पुराने कोई मैनिफेस्ट किया है तो वो उनका ही नतीजा है, लेकिन जिन्होंने किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, तो उनके लिए तो बता दूं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपका ही मैनिफेस्ट किए हुए पर्सन होंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि कोई सिंगर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि इनको गिटार वगैरह बजाने का भी बहुत शौक हो, ठीक है। ये कोई सिंगर हो सकते हैं, इनको गीत संगीत से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, म्यूजिक वगैरह से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। या हो सकता है इनका कोई स्टूडियो वगैरह हो म्यूजिक वगैरह का, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ ये दिख रहा है कि टीचर ये हो सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन क्षेत्र से आते होंगे, ये चीज़ मैं बताऊं, एजुकेशन क्षेत्र से आते होंगे। हीलर होंगे ये पर्सन, ठीक है। हीलर होने के भी इनके चांसेस दिख रहे हैं। अब जैसे हीलर मतलब मैं यही नहीं कह रही, जैसे डॉक्टर होते हैं अलग अलग तरह के, नर्चर करने वाले, ठीक है, ये जैसे कोई नर्स वगैरह जो होते हैं ना हॉस्पिटल्स वगैरह में, वो हो सकते हैं। या कोई हीलर, या कोई स्पिरिचुअल गुरु टीचर भी इनका होने का जो है ना, वो चांसेस इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
लेकिन ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा अगर बता दूँ तो सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और मार्केटिंग वगैरह के फील्ड से भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा। ये किसी मार्केटिंग वगैरह के सेक्टर में भी हो सकता है कि जॉब करते हों, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं और अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये पर्सन मुझे दिख रहे होंगे। और इनकी जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, ठीक है। और बहुत अच्छे हेल्दी माइंड के ये पर्सन होंगे, ठीक है। काफ़ी लॉजिकल होंगे और ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका करियर क्षेत्र जो है वो होगा, ठीक है। और बता दूं तो बहुत ही हेल्दी पर्सन होंगे और ये आपके रिस्पेक्ट करने वाले होंगे और आपको दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केयर आपको देंगे, फिक्र आपकी काफ़ी करेंगे, आपको काफ़ी फिक्र प्रदान वाले कर होंगे, ठीक है। और डीपली इनका मुझे दिख रहा है कि एक अटैचमेंट बहुत अच्छा जो है आपकी तरफ मुझे वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ये जो दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट लेवल बहुत अच्छा होगा, करियर बहुत ओरिएंटिव होंगे, बहुत मैच्योर्ड पर्सन होंगे और इंटेलिजेंट बहुत होंगे। जिससे आपकी मैरिज होगी ना, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, ठीक है। ये आपके प्रति एक तरफ से कहूँ तो जब इनकी आपसे मैरिज होगी, ये लॉयल पर्सन की बात भी करता है किंग ऑफ वंस, तो लॉयल होंगे लेकिन रोमांटिक भी होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब ये गुस्सा इनको आ जाता होगा ना, तो ये आपसे एक लंबा गैप भी रख लेंगे, जैसे बातचीत में, ठीक है, वो ऐसा। और अपने काम को जुनून के साथ करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ एक मुझे दिख रही है और आपके लिए दिख रहा है कि कोई न्यू लव रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन आएगा और काफ़ी बैलेंस्ड भी दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप होगा। देखिए रिकनसाइडर का कार्ड आया, पता है ये रिकनसाइडर किसके लिए आया? ये उन लोगों के लिए आया ना जो किसी अपने पास्ट के ऐसे पर्सन जिसने उनको बहुत धोखा दिया है, पेन दिया है, वो अभी भी उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आगे चलकर तो पता नहीं कि ये व्यक्ति आपके साथ कैसे रहेंगे, लेकिन बहुत सारे घाव ये आगे भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे दिख रहा कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, काफ़ी बैलेंस बिठाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपको इसका नेचर मालूम है। तो ये चीज़ भी ना बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल। आपने जो मैनिफेस्ट किया है न्यू पर्सन न्यू, पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट किया तो वही आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी से आपकी यहाँ पर को क्या है, मैरिज होगी। ये चीज़ तो बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। करियर क्षेत्र में दिखा रहा है कि इनिशिएटर हो सकते हैं, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र से ये पर्सन होंगे, ठीक है। और इसके जो अलावा अगर मैं देखूं तो इसके अलावा भी इस पर्सन का जो है वो दिख रहा है कि करियर क्षेत्र जो है ये सिंगिंग करते होंगे। देखिए सिंगिंग तो मैंने ऑलरेडी बोला था, गाने गुने का बहुत शौक है, ठीक है। नर्सिंग फील्ड से भी मैंने बोला है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और टीचिंग फील्ड, एजुकेशन सेक्टर से भी ये पर्सन आते होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको देख बता दी। लेकिन ये होंगे बहुत इमोशनली, आपको बहुत समझेंगे, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। और अधिकतर लोगों के लिए तो ये न्यू पर्सन ही है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वगैरह इनमें होंगे, बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे, रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस में। और दूसरा दिख रहा है कि लविंग पर्सन होंगे, इमोशनली आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे और बहुत ज़्यादा नो बाउंड्रीज लव में, अनबाउंड्रीज, ठीक है। तो आपसे बहुत ज़्यादा ये प्यार भी करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन होंगे, समझदार, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इस पर्सन की आपसे बात कहना चाहूँगी तो हो सकता है कि ये कोई एडवेंचरर हो, ठीक है। इस पर्सन के हो सकता है, देखो म्यूजिशियन हो सकते हैं ये पर्सन, म्यूजिशियन वगैरह के क्षेत्र में काम करते होंगे, सोशल ऑर्गेनाइजर भी हो सकते हैं, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजर या फिर अगर मैं कहूँ तो जैसे सोसाइटी से जुड़े हुए काम करना, या फिर जैसे हो सकता है कि ये पर्सन कोई एनजीओ वगैरह भी चलाते हों या एनजीओ में जॉब करते हों, ये भी उनके होने का चांसेस है, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि बहुत सारा अबेंडेंस मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ये पास्ट वाले पर्सन को ही ना, जिसने उनका दिल तोड़ा धोखेबाज, उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी तो यहाँ पर कोई इतनी गारंटी मैं नहीं दूंगी कि ये फ्यूचर स्पाउस आपके लिए अगर यही बनते हैं तो अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट यहाँ पर को कर रहे हो, तो वो पर्सन के चांसेस तो पूरे के पूरे दिए गए हैं कि वो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा
वो बहुत ज़्यादा एक हेल्दी होगा न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। और जो ये पुराने पर्सन को, ओल्ड पर्सन को ही जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इनसे आपकी शादी तो हो जाएगी क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और रिकनसाइडर माने क्या होता है? पुनर्विचार करना। फिर से एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। यूनिवर्स भी आपसे कह रही है, हमको मैसेज दे रही है कि जिस पर्सन के साथ आप मैरिज करना चाहते हो, जिनके साथ विवाह करना चाहते हो, जिनको अपना फ्यूचर स्पाउस बनते हुए देखना चाहते हो, क्या आपको लगता है, एक बार अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए कि ये पर्सन जिसने आपको धोखा दिया, आपको चीट करा, आपके दिल को तोड़ा, क्या वो पर्सन आपके लिए ठीक रहेंगे? तो रिकनसाइडर यही बताता है कि फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। आपसे पुनर्विचार करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है ना कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, आपका पास्ट पर्सन, ठीक है। ये आपका, जिसके साथ आपका अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कुछ लोगों का दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है और आप बार बार फिर भी इस पर्सन को, हो सकता है, मांग रहे हो, उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ तो कुछ कुछ लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी अपना रहे हो। तो मैं कहूँगी प्लीज़, ये पर्सन अगर जब सुधर ही नहीं रहा है और अपनी गलती को मान नहीं रहा है, तो आपको ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो चीज़ गलत हो आपको वो कभी भी मिले। क्योंकि मेरा काम ही है आपको मोटिवेट करना, आपको हील करना, आपको एक सही गाइडेंस देना। क्योंकि अगर आप गलत दिशा में जा रहे हो ना, तो मैं आपको वहाँ पर भी गाइड करूँगी कि ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल ही ट्रस्ट वर्दी नहीं है, इस पर्सन को ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि जिसने अभी आपको धोखा दिया है, ये कार्ड शो कर रहे हैं कि ये पर्सन आगे भी चलकर आपको धोखा दे सकता है। तो ऐसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट ना करें। और अगर मैं कह रही हूँ, खुशखबरी यही थी कि जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब अगर आप इसी को चाह रहे हो तो मिल तो आपको जाएगा, लेकिन ठीक है, न्यू बिगिनिंग भी आपकी होगी रिलेशनशिप में। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ कि यहाँ, ये जिसको आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जिसने आपको चीट किया, आपके दिल को तोड़ा, जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, तो यहाँ आपको उनके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या आप पूरी ज़िंदगी भर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने के लिए रेडी हो? क्या इसी को आप अपना जीवन साथी चुनना चाहते हो? तो तय कर लीजिए। आपके लिए रिकनसाइडर का कार्ड है, पुनर्विचार कर लीजिए। अगर यही चाहिए तो ठीक है, लेकिन आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको अपनी कई सारी इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ सकता है। वहीं जो न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या जो ऑलरेडी अगर सिंगल भी हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो ड्रीम्स में चाहते हो, जैसा कि आपकी डिज़ायर है कि आपका लव ऐसा हो, आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा। और ये बहुत ही, आपको देखना, शायरी वगैरह भी सुनाएंगे, काफ़ी इम्प्रेस करेंगे, गीत संगीत से बहुत प्यार है, म्यूज़िक वगैरह आपको सुनाएंगे, ठीक है। और बहुत ही रोमांटिक होंगे, प्रॉमिसिंग नेचर के होंगे, और ये आपके साथ जो भी प्रॉमिस करेंगे ना, उस वादे को पूरा निभाएंगे भी, ठीक है। और ये बहुत स्पिरिचुअल और बैलेंस्ड पर्सन होंगे, तो आपकी लव लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा, ये एक डिवाइनली ब्लेसिंग्स होगी, और आपको साथ में अबेंडेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी होगी फ्यूचर स्पाउस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ही मैनिफेस्ट किया हुआ, आपका ही ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। तो मैंने तो आपको क्लैरिटी दे दी है रीडिंग में, ठीक है। अब आप देख लिए ना कि कुछ लोग बिल्कुल ही, मैं अगर कहूँ तो अड़ियल होते हैं कि नहीं, मैं इसी से प्यार करती हूँ, इसी को मुझे जो है शादी करनी है। देखिए, शादी एक ऐसा, मैं कहूँगी कि एक ऐसा आपको निर्णय लेना होता है, एक ऐसा डिसीजन है जिसमें कि सिर्फ 2-4 दिन की बात नहीं होती, पूरी लाइफ टाइम की बात होती है। तो ध्यान रहे कि कैसे पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पर्सन का चुनाव करें, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड व्यक्ति हो, आपको डिसीज़न लेने में भी दिक्कत होती है। तो कन्फ्यूज़न को दूर करें और चीज़ों को वास्तविकता के आईने में देखने की कोशिश करें। वास्तविकता ही असल में हमारा जीवन है, ठीक है। अगर पर्सन में वाकई में सुधार आता है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे फर्स्ट रीडिंग में आया था कि उनके एक्सेस से उनकी शादी होगी, लेकिन वहाँ सोलमेट का कनेक्शन था, पर्सन उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनमें बहुत चीज़ें, कार्मिक चैलेंजेस थे जिसकी वजह से उनमें नो कॉन्टैक्ट था, लेकिन वो चीज़ एक अलग होती है। लेकिन एक व्यक्ति की जो आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपको हर्ट करके जा रहा है, जो आपको पेन दे रहा है, वो आगे भी आपको वही दे सकता है ना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने से पहले 100 बार सोचें, ठीक है। और जो न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो ब्लॉसमिंग अबेंडेंस मिलेगा, रिलेशनशिप बहुत अबेंडेंट होगा, बहुत अच्छा लव लाइफ होगा, ठीक है, बहुत बैलेंस्ड होगा। वहीं जो पास्ट के उसी पर्सन को दर्द देने वाले को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप आगे भी रेडी हो वही दर्द पाने के लिए, तो बिल्कुल आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। अगर यही आपको गुड न्यूज़ सुननी थी, तो यही आपके लिए गुड न्यूज़ है, बाकी आपका निर्णय है, ठीक है। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये आपकी एक जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों पे, पता है,
ये रीडिंग भी मैच होती है और बहुत क्लैरिटी मिलती है। अगर आप इसी से गाइडेंस लेना चाहते हो तो बहुत कुछ सिचुएशन को समझकर हमारे द्वारा दी गई गाइडेंस को अगर लोगे तो लाइफ में कभी धोखा नहीं खाओगे। ठीक है, मतलब इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, बल्कि आपको सिचुएशन देखनी है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो देखते जाइए कि आगे क्या क्या हो रहा है, उससे आपसे डिसीजन लीजिए। लाइफ आपकी है, आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल सही और सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, तो इनसे होगी आपकी शादी, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ पर्सन आपको मिलेगा, बहुत अच्छा पर्सन मिलेगा। और कुछ लोगों को तो वही है कि पुराना जो चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो रिकनसाइडर का कार्ड आया, पुनर्विचार कर लीजिए। ठीक है, आपकी रीडिंग थोड़ा अलग टाइप की थी, ये पाइल नंबर 2, लेकिन आपकी जिनसे मैरिज होगी मैंने आपको बता दिया है। और बाकी आपका विवाह, आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। ठीक है, सो अगर आपको रीडिंग में जो है बिल्कुल पर्सनली जानना है तो उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होती है। ठीक है, अगर आप बुद्धा टैरो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार हमें सुनने हैं, अगर आपको रीडिंग में कुछ क्लैरिटी मिली, ठीक है, आपसे सिचुएशन मैच हुई, आपको लगता है कि हमारे चैनल पे और वीडियोस आपको देखनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप भूल ना जाए इस चैनल को, तो इसके लिए बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, हीलिंग भी मिलेगी, एक सही गाइडेंस भी आपको मिलेगी। कोई भी चीज़ में आपको ये अनक्लियर नहीं किया जाएगा, क्लैरिटी दी जाएगी ताकि आप अपना सही मार्ग चुन सकें। ठीक है, तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप बुक करवा सकते हैं। रीडिंग बिल्कुल क्लैरिटी के साथ विद सॉल्यूशन के साथ आपको दी जाती है, हर बात क्लियर की जाती है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपना खुश रखिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी पाइल नंबर 2 वालों से कि पुनर्विचार जरूर करें कि हम जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम जो डिज़ायर रख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वही हमारी लाइफ में आने वाली चीज़ों का नतीजा होता है। तो पुनर्विचार करना इसीलिए ज़रूरी है कि क्या हम सही व्यक्ति को चुन रहे हैं, सही व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वही हमें मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा आपसे ये कहा गया है कि पुनर्विचार करें अपनी सोच पर, अपनी डिज़ायर्स पर, लाइफ में हर एरिया पर पुनर्विचार जरूर करें, एक बार से सोचना जरूर चाहिए। ठीक है, सो ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय, बाय बाय, ऑप्शन नंबर 2।